सिंधिया राजघराने के ग्वालियर के किले में कई तहखाने मौजूद थे और इन तहखानों में छिपा था हजारों करोड़ों का खजाना। इस खजाने का कोड सिर्फ राजा और उसके खास लोगों के पास हुआ करता था। राजा मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी को यह कोड देकर जाता था। कोड के बिना तहखाने को खोजना नामुमकिन था। अली बाबा और 40 चोर नाम की एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें अली बाबा नाम के एक गरीब लकड़हारे को चोरों का खजाना हासिल हो जाता है। कहानी में एक खुफिया खजाना था जिसके दरवाजे को खोलने के लिए एक पासवर्ड बोलना पड़ता था, खुल जा सिम सिम। कहानी के एक हिस्से में अली बाबा का एक दोस्त उसके खजाने को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड पता न होने के कारण वो तहखाने के अंदर ही फंस जाता है और चोर उसे मार डालते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक कहानी से रूबरू करवाते हैं जिसमें तहखाना भी है, तहखाने का कोड भी और मौत भी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी असली है और भारत में घटी थी। इस कहानी का रिश्ता है ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से, जिनके पुरखों ने मध्य भारत पर कई सदियों तक राज किया और आजादी के बाद भी सिंधिया राजघराना भारत की राजनीति में बड़ा स्थान रखता आया है। सिंधिया राजघराने की राजधानी कभी ग्वालियर हुआ करती थी। ग्वालियर के इस किले में बनी थी तहखानों की एक भूल भुलैया। इन तहखानों में हजारों करोड़ों का खजाना छुपा कर रखा जाता था, जिसकी खास बात यह थी कि इस खजाने का कोड, या जिसे बीजक कहते थे, वो सिर्फ राजा और उसके खास लोगों के पास ही हुआ करता था। राजा मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी को यह कोड देकर जाता था, लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोड ट्रांसफर करने से पहले ही राजा की मौत हो जाए। 18वीं सदी के शुरुआती सालों की बात है। मराठाओं के पेशवा बाजीराव का एक सेवक हुआ करता था, नाम था रानोजी सिंधिया। एक दिन पेशवा अपने तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रानोजी उनकी चप्पलों के साथ सोया हुआ था। रानोजी की स्वामी भक्ति से पेशवा इतने खुश हुए कि उन्होंने रानोजी को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। धीरे धीरे तरक्की करते हुए रानोजी मराठा साम्राज्य के एक ताकतवर जनरल बन गए और 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। वक्त के साथ सिंधिया और भी ताकतवर होते गए और 1810 में दौलत राव सिंधिया के काल में उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट कर दी। ग्वालियर का किला सिंधिया राजघराने का केंद्र बन गया। इन सालों में जंगों से कमाई हुई बहुत सी दौलत इकट्ठा हुई थी। इस खजाने को गंगा जली कहा जाता था और इसे ग्वालियर किले के नीचे बने तहखानों में छुपाया गया था। इन खुफिया तहखानों को खोलने के लिए एक कोड हुआ करता था जिसे बीजक कहा जाता था, जो सिर्फ महाराजा और उनके खास लोगों के पास होता था। साल 1843 में जब जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर के सत्ता पर काबिज हुए तो खजाने का कोड उन्हें मिला। कोड के बिना तहखाने को खोजना लगभग नामुमकिन था, इसलिए जब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा किया, वो भी खजाने का कुछ भी पता नहीं लगा पाई। इस दौरान जयाजी राव को ग्वालियर छोड़ना पड़ा था। जब क्रांति का खात्मा हुआ तो अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 से 1886 तक ग्वालियर का किला अंग्रेजों के कब्जे में रहा। इस दौरान जयाजी राव किले में जाने के लिए बड़े बेचैन रहते थे। बड़ी कोशिशों के बाद 1886 में किला उन्हें वापस मिल पाया था और इन सालों में उन्हें पैसों को लेकर बहुत दिक्कत उठानी पड़ी थी। एक किस्से के अनुसार जब 1886 में जयाजी राव को किले की चाबी वापस मिली तो उन्होंने बनारस से कुछ मिस्त्री बुलवाए। काम एकदम खुफिया तरीके से किया जाना था, इसलिए बनारस से निकलते वक्त मिस्त्रियों को भगवान की कसम खिलाई गई। जब वे लोग ग्वालियर पहुंचे तो उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें बैलगाड़ी पर बिठाकर एक खुफिया तहखाने तक लेकर जाया गया। तहखाने में रहकर उन्होंने कुछ दिन खुदाई की और खजाने के दरवाजे का पता लगाया। आखिर में जब जयाजी राव को विश्वास हो गया कि खजाना सही सलामत है, फिर मिस्त्रियों के आंख पर पट्टी बांधकर उसी तरह वापस भेज दिया गया जैसे लाया गया था। खजाना हासिल तो हो गया, लेकिन उसे देखने के लिए जयाजी राव ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। उनकी मौत के बाद माधोराव सिंधिया गद्दी पर बैठे। इस दौरान एक बड़ी गलती हुई कि महाराजा जयाजी राव माधोराव को खजाने का कोड देना भूल गए या किसी वजह से दे नहीं पाए। फिर आगे होता ये कि माधोराव सिंधिया खजाने के खो जाने से बहुत परेशान थे। तब उन्हें एक ज्योतिषी ने बताया कि वो खजाने का रास्ता बता सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी। अब वो शर्त क्या थी? शर्त ये कि महाराजा को खजाने तक अकेले जाना होगा और वो भी आंख में पट्टी बांधकर। माधोराव तैयार हो गए, लेकिन तहखाने में घुसते ही अचानक एक जोर की आवाज ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी हत्या की साजिश हो सकती है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी जोर से घुमाई, जो सीधे ज्योतिषी को लगी वो वहीं पे ढेर हो गया। उन्होंने बाहर निकलने के लिए आसपास की दीवारों को टटोलने की कोशिश की। इस बीच उनका हाथ एक खंबे पर पड़ा। हाथ लगते ही खंबा अपनी जगह से हिल गया और उसके पीछे मौजूद खजाने का दरवाजा सामने आ गया। इस तरह महाराजा ने अपना खोया हुआ खजाना वापिस हासिल कर लिया। ग्वालियर खजाने में 40 लाख की मुद्राएं, जिनकी तब कीमत 5 करोड़ 64 लाख रही होंगी, शामिल थी। इसके अलावा 14,720 हीरे, 37,667 मोती, 11,000 मानिक और कई हजार जवाहरात भी इस खजाने का हिस्सा थे, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। 21वीं सदी के हिसाब से कुल खजाना हजारों करोड़ से कम का नहीं था। खजाना सिर्फ ग्वालियर किले के नीचे नहीं था। खजाने का एक हिस्सा मोती महल के नीचे बनी एक खुफिया जगह पर रखा गया था और एक हिस्सा महल के बगीचे के नीचे दफनाया गया था।